अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ईद की 3 दिनों में हमने बहुत सारे ड्रामाज देखे, ना सिर्फ मैंने देखे बल्कि मेरे साथ मौजूद हमारे जजेस ने भी देखे। फाइनली अतीका जी वापस आ चुकी हैं। अब हमारा कोरम जो है इस पार्लियामेंट का वो पूरा रहा करेगा। हमेशा होती हूँ, मुझे ईद से पहले भी वेलकम बैक अतीका जी, नादिया खान एंड मरीना जी। I was here for Eid also. I know, उससे पहले फिर आप नहीं थी ना, मुझे आपके गायब तो नहीं हो रही हैं आप। यार मेरे शूट सिर्फ चलती हैं तो मैं फिर मजबूर फंस जाती हूँ। अतीका जी ये भी शूट है। I know, बड़ी मैं मुश्किल से फिर वो चलें आगे बढ़े। नहीं बस ये देखें, ये कहने की भाई छुट्टी बिल्कुल ना करें, ड्रामे चलते रहें, लेकिन ये जो एक डे ऑफ है वो इस पे ये होना चाहिए। कोशिश तो पूरी होती है। प्लीज Unless I'm traveling. मिस करते हैं अतीका जी को बहुत। तो ड्रामाज आज जो हम दो करने वाले हैं उनकी लास्ट एपिसोड्स हैं। एक तो आपका फेवरेट बहुत था शुरू में, फिर बीच में इस पर डिप आया, लेकिन एंड में उसने क्या किया मैं बात कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, तो उसका भी रिव्यू करेंगे। उसके अलावा देख जरा प्यार से की भी लास्ट एपिसोड आई है, उसका रिव्यू भी होगा। एक और पाकीज़ा पे बात भी होगी, मोम्मा, और एक ड्रामा और है गुलाम बादशाह सिंधु जो कि नादिया का फेवरेट है, उस पर भी बात होगी। तो जी एक और ड्रामा है जिसकी वजह से सड़कें वीरान हो रही थी जब वो 16-17 एपिसोड तक आया था और लोग बहुत शौक से उसको देख रहे थे। जब वो नहीं आता तो लोग परेशान भी होते थे। फिर उसमें एक डिप आया क्योंकि जो मसाइल थे उनकी निशानदेही हमने बहुत खुल के अपने शो पे की। अब उसकी आ गई है लास्ट एपिसोड, और जो फिनोमेना था वो था मेरी ज़िंदगी है तू, जिस पे हर कोई बात कर रहा था। लास्ट एपिसोड कैसी लगी जजिस को? अब जब पीछे हो चुके उस पर तो हम बात कर चुके हैं, हम सिर्फ इस एपिसोड को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मुतमईन कर पाई हमारे जजिस को। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। So मेरी जिंदगी है तू ओवरऑल मुझे प्रोजेक्ट वाइज बड़ा अच्छा लगा। इट डिड ड्रैग, एक्स्ट्रा एपिसोड्स थे, बहुत इन्होंने इसको खींचा है। थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, रेपिटेशन बहुत थी, स्टोरी लाइन की रेपिटेशन बहुत थी थ्रू आउट, लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द लास्ट एपिसोड मुझे मज़ा आया। इट वाज अ फन एपिसोड, मज़े का था। इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन भी मज़े की थी। मुझे कैमियोज भी बड़े अच्छे लगे इसमें। डायरेक्टर साहब खुद आए पायलट बन के, और प्रोड्यूसर साहब खुद आए साइकाट्रिस्ट बन के। सो आई लाइक द कैमियोज, इट्स अ रियली फन। हम हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जब हम अपनों को देखते हैं ना इन दीज कैमियो रोल्स और व्हाटएवर, तो हमें एक वी गेट एक्साइटेड बिकॉज इट्स नाइस टू सी देम ऑन स्क्रीन ऑल्सो। And you know they can all join the Actors Association now because technically they're acting. So anyway, so मैंने तो सबसे पहले सोचा I've got to tell them that they can benefit from the health benefits and everything on act. Musaddiq to in any case should, because he is an actor for sure. I think Musaddiq is, Nadeem can also join now. Yeah. So ये है कि overall मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। It was a fun episode. वो जो एक heaviness चल रहा था इसमें और repetition, you know, end of the day the actors actually really brought it home. They brought it home really beautifully. So I will give it a 2 thumbs up. नादिया, तो लास्ट एपिसोड वाज लाइक अ मूवी और फन मूवी। अगर ये सिनेमाज में लग जाती ना, सुपर हिट होती। जितनी मेहनत डायरेक्टर ने की है, एक्टर्स ने की है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा काम था। कितना काम था, 10 एपिसोड्स का मेरे ख्याल काम, बिकॉज हर शॉट एक डिफरेंट लोकेशन पे शूट हुआ, डिफरेंट कपड़ों में शूट हुआ, और हमें पता है कि इसमें आपको देखने में वो क्या वो कुछ सेकंड्स का शॉट था, उसमें कितने घंटे लगे होंगे, उसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगा होगा। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हफ्तों से शायद मुसद्दिक का ध्यान इसी में था, वो इसी को शूट कर रहा होगा। उसने कहा आप लोग संभालें, बाकी मैं जो है ना क्लाइमेक्स शूट कर रहा हूँ। बहुत प्यारा और इतना रोमांटिक, द वे वी वांटेड टू सी कामयार एंड आयरा हैप्पी टुगेदर, एक्सप्रेसिव, बहुत प्यारा था। उसको आप वो आखिरी एपिसोड का पार्ट जितनी दफ़ा देखें आपको मज़ा आएगा। और फिर उसमें फिर वो गाना सेकंड टाइम आ गया, फिल्म का गाना बहका रे दिल डोल, वो बड़ा मज़े का था एंड में जो आया ना गाना। और उसमें सबकी तैयारी, सब ने वाइट पहना है, इतने अच्छे लग रहे थे। सबकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी। आई जस्ट लव द एपिसोड। मेरे ख्याल जो नाराज़गी थी ना वो उसमें ख़त्म हो गई। इतना प्यारा लास्ट एपिसोड बनाया है। सो वेल डन टीम, मेरी ज़िंदगी है मरीना जी। I think it was much better than I expected, because जिस तरीके से इसने ट्रैजेक्टरी अपनी पकड़ी हुई थी तो उसमें तो कुछ नहीं हो रहा था. It was very boring, it was a repetition of everything, but this was definitely better. शुरू ज़रा slow था, but that entire airport sequence going right into the, I thought that was just fantastic. You know, I don't think we have shown that in such a long time. You know, the whole process of, even though it's a silly thing to say, लेकिन नहीं मिलती ना हम लोगों को permissions, और आप
मिल जाती हैं और लेकिन प्लेन उसमें थोड़ी कितना अच्छा है ना? बनाया था, वो सेट था ना? नहीं नहीं, रियल था, it was all सब रियल हाँ सेट नहीं must बन have done a सकता deal with the इतना अच्छा सेट नहीं बन सकता Some airline they It must was have all- asked for it, no? हाँ लेकिन ये वाली सीट्स तो मैंने किसी एयरलाइन में नहीं देखी। नहीं एयरलाइन में है, आपको मिल I जाती think है serene लेकिन है कि सीट्स लग रही थी मुझे। आई थिंक कोई There is- ग्राउंड होगा, कोई हाँ। ग्राउंड होगा एयरक्राफ्ट उसमें shoot हाँ उन्होंने कुछ किया होगा लेकिन बहुत प्रोडक्शन में अच्छा मेहनत लगाई है। बट इट वाज द होल थिंग यू नो हमको तो परमिशन मिलती है सिर्फ एक जगह पहुंच यू नो लाइक यू हाँ। कांट रियली गो इनसाइड Gate बट के दे गॉट सामने। द थिंग फ्रॉम इनसाइड गोइंग ऑल दैट वे एंड दैट एंटायर सीक्वेंस जो था विद द पोएट्री एंड एवरीथिंग वाज रियली वेरी नाइस एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग इट वाज हु वाज सेइंग कि ये देखना वैसे ही खत्म होगा एयरपोर्ट मैंने पे कहा हाँ तो मैं ये कह रहा था नादिया के जो है प्रेडिक्शन फिर से once again it's एयरपोर्ट पे हुआ। it's come true. My biggest issue was Varda in this episode. Biggest issue. How one can take a villainous character. उसकी journey भी आपने नहीं दिखाई. आप उसकी journey तो दिखाते from a nasty woman becoming a better human person. It just and who is she to give lectures to anybody? Sorry, that I couldn't hazam. But it was an enjoyable episode. Well done. ओके, वन थम्स अप। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मुझे तो डर ये था जो मैं डर रही थी जिस बात की कि इन्होंने इतना खींचा कि ये इसको कंक्लूड करेंगे कैसे। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने शो पे ये बात भी की थी कि जल्दबाजी में क्या होता है, टिपिकली एक पैनिक में ना लास्ट एपिसोड को वाइंड अप करते हैं Exactly. and it feels very unnatural. I think they gave this good time and space and I was very pleasantly surprised कि इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू इसको कंक्लूड किया, which I was nervous कि नहीं होगा, लेकिन हुआ। It was fun to watch and वो जो cameos आए बीच में और फिर जो एक्सप्रेशंस अच्छे से बिलाल ने एक्सप्रेशन दिए, यू नो लाइक आई रियली एंजॉयड द होल प्रोसेस। तो मेहनत बहुत की गई थी, तो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग एन 8 because actually it was really, this was like a director's sequence frankly, and I'll give the director a 9. लास्ट एपिसोड से अच्छे नंबर ले गए हैं मुसद्दिक मलिक और राजेन शाह। नादिया रिमार्केबल। मैंने इस दफ़ा डायरेक्टर की मेहनत देखी है इसमें, ऐसी खौफनाक और बहुत प्यारी लाइट थी, चेंज नहीं हुई, तो वो उसकी मैं कहूँगी कि मैं वेरी बैड। बहुत प्यारा शूट हुआ, तो मेरे लिए तो इट्स 10 फॉर द राइटर एंड 10 फॉर द डायरेक्टर। मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। Well done, actors well done. I think production well done. So I'll give writing still a 7, and Musaddiq gets an 8.5. और इसे चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,075 हुए हैं और मेरी ज़िंदगी है तू से राजेन शाह के समय 3,920 23% बदले 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 17,593 और मुसद्दिक मलिक के समय 4,552 26% बदले 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो बहुत अच्छे नंबर इनको मिले। एक्टिंग हानिया एंड बिलाल। तो आई एन्जॉयड इट, मुझे तो बड़ा मज़ा आया बिकॉज मुझे लगता है कि ये जोड़ी बड़ी अच्छी है, दे आर वेल सूटेड फॉर ईच अदर, स्क्रीन प्रेजेंस इनका कलेक्टिवली बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। सो इट वाज ब्यूटीफुल, लवली, एंड आई विल गिव बोथ हानिया एंड बिलाल अब्बास 10 each. आई एन्जॉयड। नादिया। वाह, तो 10 फॉर बोथ। So proud of you, Hania, Bilal, and everybody in this drama, and the director. Kamal. मरीना जी। Hania, for me, you were a 10 in the scene with your dad. For me, that was the highlight of the entire play for me. वो scene जब आया है और अब्बा गए हैं और आपके जो आंसू आंखें भरी हैं और it was just beautiful. I think इतनी controlled acting, इतनी I would love to know how that was done के बिकॉज यू नो लाइक अगर आप ब्रेक करके करते हैं तो नहीं होता, टाइमिंग का इतना मसला होता है, आंसू लाना नेचुरली लाना, बिकॉज अगर आप ग्लिसरीन लगाते तो हल्की सी पता भी चल जाती है कि यू नो शॉर्ट में ग्लिसरीन लगाया, बिकॉज आई एम अ टोटल ग्लिसरीन पर्सन, बट
for me that scene was a 10. That was beautiful, Hania. You did such a you just sort of twisted the heart in such a beautiful manner, in which your entire feelings of what you are feeling for this boy, what your father is saying, everything just culminated so beautifully in that expression. उस पे तो मैंने आपको 10 दिया. They, you know, the rest obviously was very good. I think Bilal is a breath of fresh air, regardless of how many times one sees him. I think there is something very unique and cute and different about the way he does the romance, the way he does. I mean, like his comedy is as good as anything else because it's very subtle. बहुत अंडर प्ले करता है, वो ओवर नहीं जाता. कोई लाइन, आई मीन अगर आप पूरा ड्रामा देखें जहाँ वो बदतमीजियाँ भी कर रहा था, वहाँ भी ही वाज बीइंग फनी, लेकिन वो ओवर नहीं जाता. कहीं आपको लगता नहीं कि छिछोरा, नहीं अच्छा नहीं लगा, ऐसा कहीं भी नहीं लगता. ही जस्ट हैज़ दैट रिफाइनमेंट ऑफ a very very good actor in him. So Bilal, I would want to give you a 9 because I want to give Hania a 10. And the only reason I'm giving you a 9 is because I'm giving her a 10 because of that one scene. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 18,928 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 2,376, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले. अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,442 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में 4,809, 26% बनते 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. बट बहुत बहुत मुबारक हो टीम मेरी ज़िंदगी है तू. अब ये आपने एपिसोड वहाँ पे एंड किया जहाँ पे हम दोनों को साथ में देखना मजीद चाह रहे हैं ना. बीच में हम तंग आ गए थे कि क्या हुआ, अब उस जगह पे आ गए वो ये दोबारा अगले हफ्ते नहीं आएगा. तो वी गोना मिस दैट ड्रामा. और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस सबकी और कमाल था. और सबसे अच्छी बात जो लगी कि एंड में वो एक इंसान थेरेपी में गया, उसने अपनी जो मसाइल थे उनको ना सिर्फ समझा बल्कि वो सामने लाके चीज़ दिखाई. वो ये नहीं था कि बस मैं सोच रहा था. हाँ, एक ट्रांजिशन दिखाई है और वो बिलाल के चेहरे पे बहुत अच्छी आई भी है. जैसे नादिया ने भी कहा कि लगा था कि वो दोबारा से जन्म हुआ है उनका. तो जी आज नंबर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम मेरी ज़िंदगी है तू. अब चलते हैं ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे तो नादिया एक धमाकेदार रिव्यू करेंगी मोतिया बन के गुलाम बादशाह सुंदरी का. तन्हा जीजी नहीं है. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का मेरी ज़िंदगी है तू की लास्ट एपिसोड का. अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसके लिए नादिया बहुत ही एक्साइटेड है. अभी ब्रेक में कह के मार के इन्होंने जब बात बताई है, आई होप हम वो इधर भी कर सके. मज़ा आता है. बात क्या है, ड्रामे का मकसद क्या है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. इसमें 6 दफ़ा एंटरटेनमेंट है. आप देखिए तो, मैं पिछले भी फिर एपिसोड्स देखिए, इतना मुझे मज़ा आया. फन, गाड़ी की डिग्गी में उसने छुपा लिया. कहाँ होता है आम ड्रामा में देखने को मिलता है. वो बैठी है डिग्गी में, जा रही है चक्कर चक्कर चक्कर, उसके बाद फिर छोड़ भी दिया उसको. पीछे पीछे देख रहा है. तुम पीछे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ गाड़ी तो नहीं आ रही. भाषा वो मतलब उसको अजीब नहीं लगेगा कि वो पीछे डिग्गी में देख रहा है लड़की वहाँ है लेटी हुई नहीं. बहुत ड्रामेटिक सीन्स हैं, मैं तो बड़े एंजॉय किया. और इस एपिसोड की अगर बात करें 21, ओहो व्हाट अ ट्रीट. ऐसे ऐसे मसालेदार मज़ेदार जुमले हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ. आय हाय. सबसे प्यारा तो क्या था कि जब वो जो बादशाह की फियांसी जो डांस नहीं करी कमरे में. बेस्ट आउट ऑफ नोवेयर, लग भी नहीं रहा ना. एंटर हुई है माँ दोस्तों के साथ ना, कोई शादी वाला गाना भी नहीं था, गाना भी अजीब सा. नहीं वो तो ऑब्वियसली इट वाज एन इंडियन सॉन्ग व्हिच दे है ना. उसको पीछे से उनको नजर भी नहीं आ रहा था, ब्लर किया हुआ था. देखो और गाना लगा देते. और वो कह रही है तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले बाहर बैठे, हमको पता चलेगा तुम यहाँ डांस कर रही हो तो कैसा लगेगा. तो दोस्त कह रही है आंटी कुछ नहीं होता, सुना है बादशाह भाई बहुत शौकीन मिजाज है, ये इनको एंटरटेन रखेगी. दिल लगा क्या था जुमला बताओ. वाह, दिल लग नहीं, बहुत शौकीन है बादशाह भाई, दिल लगा के रखेगी आपकी बेटी. और वो भी तेरी ये देखना जरा,
ये 1 मिनट मम्मी ये देखिए कैसा है, और ये मम्मी ये भी देखिए, ये खास तौर पे मैंने बादशाह के लिए ये देखिए, ये तो मैंने ये मैंने अलग फिल्म से सीखा है जी। आप आजकल बहुत हॉट नंबर है, क्या कर रही है, कौन सी शादी की तैयारी है, माँ कहती है ये सबसे अच्छा जानती है बादशाह को, इससे पता है कि बादशाह की शौक क्या है। हाँ, पुराने शौक थे ना। माँ क्या कह रही है, गलत है फिर सही है। शादी तो तेरी बेटा ऐसे ही चलेगी, वरना कोई चांस नहीं। मोतिया किया दाएं, टाइम 2 करो तो। हाँ, कंपटीशन मोती है ना उसका। बड़ा ही मजा आ रहा है भाई ड्रामे का, आहा तफरी प्रोग्राम है। नहीं लेकिन मैना जी, ये बस रियलिटी के जरा नजदीक होता ना, ये फैंटेसी में चला गया ये ड्रामा। आई मीन लाइक इस बच्ची के कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, इसने अभी तक रिपीट नहीं किया अपने कपड़े। ब्यूटीफुल क्लोथ्स, वेरी वेल, आई मीन इट्स सो परफेक्टली डिजाइंड फॉर यू। वेयर आर द क्लोथ्स कमिंग फ्रॉम? आई मीन I don't know how much your father was earning, but makeup, you know, it's just too far from reality for me. It's there is not a single thing that I believe. And then there is that poor gentleman. when जब आप junior cast करते हैं तो अब I think हमारा जो जो हमारा म्यार बन चुका है टेलीविजन का, we have to start thinking of junior cast. Just because अगर ड्रामा थोड़ा सा सस्ता है तो आप सस्ते लोग ले आते हैं, और फिर अब वो बीमार हो गए थे और फिर वो चले गए, फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। आप सुंदरी की बात कर रहे हैं जी, वो तो आई थी किसी आदमी के साथ, फिर उसी आदमी के साथ चली गई, हिला भी नहीं ना बेचारा, he just stood like this, ऐसे करके खड़ा हुआ था बैक पे ना, it wasn't even like a movement, it was like so you know what happens is that you have just destroyed a और ये वो scene. घर भी नहीं था जहाँ पे रहते थे लोग। नहीं वही घर था। सुंदरी जिस घर में बंदा रहती थी कौन वो था? तो गली में। नहीं वो घर यही था, कोई जिस पड़ोसी लास्ट हाउस, जो आखिरी घर जिसमें अच्छा, ये लोग बाद थे में ना, जिस घर में गए हाँ वही। आखिरी जो घर था, घर वही था। इमोजी, वो इमोजी है ही नहीं इधर, यहाँ जो मरीना जी feel कर रही है। अतीका जी, यार आप लोग ना लोगों की छोटी छोटी खुशियों से सड़ते हैं। हाँ Jealous बिल्कुल सही actually, बात। वो एंजॉय कर jealous रहे है ये। हैं, वो मजे ले रहे हैं, और क्या, आप लोगों को हजम नहीं होता। What is going on? इस जॉनरा के ड्रामे के भी ऑडियंस एक मैं है, हूँ ना। तो मेरा मतलब है कि हर चीज तो अंग्रेजी स्टाइल नहीं हो सकती नहीं ना, ये ट्रेडिशनल और देसी स्टाइल भी चलता है। वाह, तो मेरा मतलब है कि इनके पास जस्ट जेलस यू गर्ल्स। Oh yes. नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं, टीम आप हूँ, तो उसमें मजाक उड़ा टीम रही गुलाम बादशाह सुंदरी। हाँ, वो थोड़ी क्या बेचारी हैं, एंजॉय कर रही हैं The two girls. एनीवे, Cuties. पर्सनली अगेन लाइक मरीना, मेरे टाइप का ड्रामा है नहीं है। ऑल्दो मैंने ट्रेडिशनल ड्रामे खुद भी बहुत किए हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ बैठ नहीं रही। आई मीन स्ट्रक्चर ठीक है, ओवरऑल कास्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग स्टोरी या है, स्टोरी इज गुड, बट समथिंग इज नॉट इमोशनली कनेक्टिंग विद मी। एक होता है ना, आप एक चीज़ देखते हैं तो ऑडियंस का एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, कि आप यू आर वाचिंग समथिंग दैट यू गेट इन्वॉल्वड इन। वो एक इमोशनल कनेक्शन इस ड्रामे के साथ मेरा नहीं आ रहा, ना पहले आया ना बाहर है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज काम ठीक है। आई मीन ये नहीं कि ओ माय गॉड ये क्या बन रहा है, यू नो, वो रिएक्शन नहीं है टुवर्ड्स इट। आई जस्ट फील आई एम जस्ट नॉट, आई पर्सनली एम नॉट कनेक्टिंग विद दिस ड्रामा। It doesn't have to be anybody else's problem. Maybe other people are connecting to it. Cast wise भी बहुत अच्छे नाम हैं. Xavier is doing a very good job. Shahzad Nawaz, I mean, I enjoy him tremendously in roles like this. बहुत वो लगते हैं एक वडेरा style, you know, भारी आवाज़ and the overall aura, you know. साइमा again, हमने दुनियापुर में देखा साइमा को, उसके बाद एक आध आया, then now she's doing, ये भी एक prominent role है. तो साइमा को भी बड़े अरसे बाद देख रही हूँ मैं. And I enjoy seeing Saima. So I don't know, मुझे समझ में नहीं आ रहा. So for me, it's like, I think it's this for me. Okay. हाँ, it's. चलिए राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं. ज़ंजबील आसिम शाह एंड अमीन इकबाल और नादिया. This is not Zanjabil. This is ज़ंजबील आसिम शाह. तो I'll give राइटिंग के तो राइटिंग के 7 कर देते हैं राइटिंग के, एंड डायरेक्शन के 8. ओके जी. एंजॉय तो मैं कर रही हूँ. मैना जी. I will give the director a 5. I will give the writing a 7. 5 and 7. अतीका जी. Writing 7.
And direction also, I would give a 6 for direction. Yeah. ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,075 और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजीबील आसिफ शाह के हिस्से में 1100 जो कि 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट में 17,593 और गुलाम बादशाह सुंदरी से अमीन इकबाल के हिस्से में 1508% मतलब 0.8। तो अब बात कर ली जाए बादशाह एंड सुंदरी। आई एम एंजॉइंग द लाउड परफॉर्मेंस सबकी, और आई विल गिव देम बोथ एन 8. मरीना जी, Imran is such a super hit hero in television. मैं सोचती हूँ कि अगर ये हमारी जब फिल्में बनती थी 70s में और 80s में अच्छी वाली, he would have been a Yes. massive hit. Massive hit. Massive. He He would have looks like been. film star Shahid. हाँ. Doesn't he look like Shahid, film star? ये फिल्म स्टार होते तो इनकी और ये वो बात शाहिद इतने जो थे ना, पॉपुलर। बिल्कुल इसके लगता है जवानी हाँ. So I think Nadia has probably said the right thing, that for the filmy feel that a director, obviously that's what the director is wanting. For that, both of them are doing an okay job. I mean, thing is that nothing is impressing me because unfortunately direction में बहुत कुछ हम, you know, like if such lovely lines are being killed in the way it's been shot and shown. So Hina, beautiful girl, lovely person. I'm not believing she's the character she is. I think she's too well dressed, too much makeup. So there are many things that I feel जो believability factor होता है एक actor में कि वो, and like someone said, her father is, you know, like just died and she's still in this, you know, obsession of love and wanting to love, and I don't know. Sorry, it's not made for me. I think for whatever it is, I will give them both a 7. 7। अतिका जी, I don't know. I think basically अगर आपके overall प्रोजेक्ट में कोई चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं हो रही, तो एक्टर्स तो सबसे पहले हिट लेते हैं ना। और ये हमने बार बार देखा है कि एक्टर्स बेचारे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर ओवरऑल फार्मूला नहीं चल रहा या वो एक प्रोजेक्ट का माहौल नहीं चल रहा, तो एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेस फिर काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। वी आर सीइंग इट इन सो मेनी प्लेस। सो फॉर मी बोथ, आई थिंक इमरान एंड हिना बोथ आर 6 each. 6 each। ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 18,928 और हिना अफरीदी के हिस्से में 975% मतलब 0.5 इनके हिस्से में इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 18,442 और गुलाम बादशाह सुंदरी से इमरान अशरफ के हिस्से में आए हैं 1,612, 9% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी रमज़ान प्ले की लास्ट एपिसोड की, जिसको हमने बहुत प्यार से देखा और ऑडियंस ने भी देखा या नहीं देखा वो पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम के लिए। मैं ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम बादशाह सुंदरी का। बहुत सारी लाइंस ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आई। अगर आपको आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, व्हाट अ फन वॉच। अब बात की जाएगी एक ऐसे ड्रामा की जो कि जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहा हूँ या मैं एपिसोड देख रहा हूँ। आई डोंट नो क्या हुआ था। इख्तिताम जबकि मेरी ज़िंदगी है तू का तो बहुत अच्छा हुआ, इस ड्रामे में इख्तिताम भी तकरीबन वैसा ही था। लेकिन जजेस को कैसा लगा मैं बात कर रहा हूँ, देख ज़रा प्यार से। बने जी स्टार्ट करेंगे आपसे। सैडली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी इस ड्रामे में जो आपको याद रहे। नथिंग मेमोरेबल अबाउट इट। मुझे लगता है कि इसने जो शुरू फर्स्ट सेकंड एपिसोड के बाद ये ऐसा फ्लैट लाइन गया है, दैट वाज इट। दिस होल ड्रामा वाज जस्ट फ्लैट लाइन। Some
of the lines were, some of the lines were funny. एक obsession था मैरिज की तरफ, एक obsession कि आपने हर बंदे को किसी के साथ फिट करना है, which I couldn't understand. भाई एक obsession काफ़ी था ना, फिर आपने दूसरे उसका भी कर दिया, फिर बेटे का, और एंड में तो द डोमेस्टिक हेल्प उनका भी एक कर दिया. अरे यार, obsession. I don't understand कि फोकस क्यों शादी पे इतना ज़्यादा था. इतने चांसेस थे टू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन. अगर आपने इसको रोमांटिक कॉमेडी करनी थी तो फिर आप बहुत मज़े की सिचुएशन लाते जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, even if you made it like a sitcom, you know, like a half play half thing कि वो इधर आ रहा है, वो छुप रहा है, वो इधर, you know, like something that would catch your eye and all that, but it was just so blah. Sorry. I'm so sorry. अतीका जी, मुझे लगता है कि मरीना, मैं ये सोच रही थी, मरीना मेरे माइंड रीड करके ना अपने कमेंट्स लिखे हैं, और मैंने भी लिखा है फ्लैट लाइन, not going anywhere, not engaging. She said exactly what I thought about the drama कि भाई अच्छा ऑडियो को जो बन गया है इस बार नहीं, अच्छा वो थ्योरी, अब वो थ्योरी हम वो फिर डायरेक्शन में चले जाएंगे, बट आई फील कि ये एडिट पे जब बैठे हैं उनको खुद समझ आई है कि दीज सिचुएशंस आर नॉट रियली एक्साइटिंग और एंजॉयबल. उन्होंने इतना ऑडियो डाला है इसमें टू पंप अप द सिचुएशन. नहीं, जब डायलॉग बोले जा रहे हैं ना, हाँ. उस वक्त भी म्यूजिक वो यानी Too loud. बहुत लाउड था कि वो आपको डायलॉग समझ नहीं आ रहा था, मुझे म्यूजिक समझ आ रहा था. No, because it was अच्छा नहीं, मुझे a failed attempt at trying to get people entertained. I feel. जब आप सब कुछ आपके हाथ पैर फूल जाते हैं ना, आप कहते हैं शिट यार, अभी we can't go back to like re-recording it or this and that, फिर आप ये चीजें डालते हैं, effects and साउंड इफेक्ट्स. देखिए बात ये गाना गलत था. देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हमारा भी शुरू में जब याद है जब नया क्या ड्रामा स्टार्ट हुआ था, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा ऊंचा हो गया I know what था. you're saying, but here I'm saying इसमें it's तो deliberate. That's what I'm saying, but here it's deliberate because the dialogue doesn't engage you, the acting is not, the story is not engaging. They've tried to make it like a caricature type. थोड़ी हम और बुरा करके दिखाते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इमोशनल पंप अप हो जाए लोग. ईद का फेस्टिविटी हो जाएगी थोड़ी सी. रमजान आपको कहीं नहीं नजर आया? कहीं नजर आया रमजान के ड्रामे क्यों? अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग. शादी, What was the objective? ये शादी है. Good actors, good performers wasted, good interesting concept wasted, जो आई थिंक एंड में इन्होंने जाके पैनिक में गंद डाल के ना तो इसका कचरा कर दिया. नादिया, भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं ना म्यूजिक की, कि वो उसका कुछ म्यूजिक एक तो सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा था, और ऊपर से इतना लाउड था ये, अगर आप सुने हाँ. ऐसे. मैं बताऊंगा उसको कि सारा कसूर ये अब लाइंस का है, ये बात चल रही है. हाँ, इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी इस बेवकूफी से कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा इनके फ्यूचर पे. अरे दुनिया बख्शती नहीं है. ये क्या है महीना जी, ये गलती हुई है एडिटर से. चेक होता है ऐसे, कितना तो loud चेक music करते है. हैं. कहना चाहता तुमने जबरदस्ती की ना उसके साथ. और कितने सीरियस बात है. मेरी गलती ये है. क्या था? अब क्या मैं अपने आप को फांसी इसमें तो एडिटर के कान खींचने से. इधर आ बेटा, हाँ. ईदी वापस करो. ये चलता जा रहा है. ये तो बहुत पुराना ट्यून है. हमारी ब्लेम गेम शुरू हुई है. जो भी है, मुझे लग रहा है कि ईद की छुट्टियां होने वाली थी, किसी ने चेक नहीं किया, जूनियर स्टाफ बैठा होगा, उसने एडिट किया है, उसने हाँ. ये लेकिन ये देखिए, आवाज ही नहीं, ये म्यूजिक झिनझिनन चलता जा रहा है. मुझे नहीं लगा. अब जाके उसको एहसास हुआ, ओहो नहीं, ये एहसास अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि लूप खत्म हो गया, तब Exactly. दोबारा आ जाएगा. थोड़ा सा आगे करें. नहीं, लेकिन लोग ये चेक भी ये तो कोई होता है. नहीं, फिर गया. उसके ये बाद अरशद महमूद लेट गया वहां उधर ये हमजा एक के साथ. जिंगल था. मुझे लगता है कि शायद दो चीजें एक साथ चल रही थी. ये जो मतलब, ये मुझे लगता है ये एपिडेमिक म्यूजिक से किड्स सेक्शन में या कॉमेडी सेक्शन में या सर्कस सेक्शन से आपने जो है ना म्यूजिक उठाया. बेटा ये क्या था? ये तो एडिटर को पता है. मुझे लग रहा है कि ये को This is देख very ही नहीं familiar रहा. tune. ये डायरेक्टर्स तो चेक ही नहीं कर रहे. एपिसोड जो पहले होता था कि उनके फ़ोन पे भी आ जाते थे कि, और वो एक बार चेक करते थे. डायरेक्टर को भी कहना चाहिए, आप क्या सुन नहीं रहे थे? चेक, लास्ट एपिसोड जा रहा है. प्लॉट, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट बहुत बुरा था. सिचुएशंस बहुत बुरी. ओके जी, शॉक और फेस. लास्ट एपिसोड तो बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन. भैया जी, I would say 5 and a 5. 5 and 5. अतीका जी, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन.
I could It even was, go uh, down just, as I 4 mean- like in last episode. Hmm? I said I could even go down to 4, but it's the last episode. So I mean, there was nothing unusual. It's not entertaining. It wasn't funny. It wasn't interesting. Waste of time, resource. 5-5. 5 and 5 नादिया, सायमा अकरम सायमा चौधरी, अली चौधरी। हसन। सीरियस ड्रामा हो सकता है, हमें ज़रूरी नहीं हमें हंसना है। मुझे तो थोड़ा सा ना एक संजीदगी भी रहती है रमज़ान में, मुझे लगता है, जो मैं भी आई फेल्ट दैट संजीदगी। तो 5 या 5 and 5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,075 और देख जरा प्यार से सायमा अकरम चौधरी के हिस्से में 2,572 15% मतलब 1.5 इनको मिलने। अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 17,593 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 2,615 15% मतलब 1.5 इनको भी मिले हैं। अब बात करी जाए युमना जैदी एंड हमजा सुहेल। I think 7 and 7. 7 and 7. Acting तो बुरी नहीं थी. So अतिका जी। I think again I would agree with Marina कि हमजा जो है ना is a very good artist, लेकिन वो अपनी look and feel change नहीं करता। He looks the same and everything. He needs to start experimenting with get-ups and hairstyles and wardrobe. He needs to add those things into character, which he's not doing because काफी similar type of looks हैं roles क्योंकि के। जद पत्तों का बन में भी उनका स्टाइल यही स्टाइल था। बालों शर्ट से। पैंट। हाँ और बाल फिर ये आपने थे। उनका देखा दिलवाली गली में, उसमें भी So I would give them, because they are good kids, they work hard, they are very good artists. I'll give them a 7 each. 7 each। हाँ। नादिया। फिर यहाँ मैं कहती हूँ ना, मेरी जीजी का कमाल देखो, सबा कमर अपने प्रोजेक्ट के किसी सीन को ना हल्का होने नहीं देती। हाँ। कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरा प्रोजेक्ट खराब ना करो, मेरा सीन, मेरी लाइट, मेरी चीजें कोई खराब हुई ना, आ जाओ जरा। और ये जो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यमुना का, ये बिल्कुल डिमांड कर सकती है, नहीं मुझे नहीं सही लग रहा, नहीं इसको सही करो। प्लीज आप लोग डिमांड करें बेटर स्क्रिप्ट्स। ये मेरी आर्टिस्ट से अपील है, डिमांड करें। क्या अच्छा तुम यू वांट मी इन योर प्रोजेक्ट, 6 महीने पहले भेजो स्क्रिप्ट, भेजें आप, लिखिए मेरे लिए, चेक करें, उसको बार बार देखें, करेक्ट करवाएं, आप कर सकते हैं। बिकॉज वी नीड दैट, वी नीड कि अब आर्टिस्ट जो है ना इसके अंदर घुस के डिमांड बेटर प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए दुख हुआ मुझे, इतनी जान मार के हमारी हीरोइन ने और हीरो ने, मज़ा नहीं आया। 6 ओके जी। ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 18,928 हुए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से आए हैं 2,290 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल एक्टर की टोटल वोट कास्ट हुए 18,442 और हमजा सुहेल को देख जरा प्यार से मिले हैं 2,100 11% मतलब 1.1। तो जी ये था हमारा रमज़ान का फ़नी प्ले जो कि शायद उतना फ़नी नहीं था, और क्यों फ़नी नहीं था उसके बारे में तुम्हारे जजेस ने बताया। कोई भी मूवमेंट इनको इम्प्रेस नहीं कर सकी, कोई भी मूवमेंट हंसा नहीं सकी, बकौल नादिर को तो स्माइल तक नहीं आई, राइट। और सबसे बेस्ट पार्ट तो सिर्फ उनका टाइटल था इस प्ले का। वो हमें कह रहे थे कि प्लीज प्यार से देख लें, हाँ। अच्छा बना तो I like नहीं, the title, I like थोड़ा सा प्यार से the देख caricature। जो देख उन्होंने जरा इसका- प्यार आया ही से। नहीं, प्यार ही नहीं आया ना, प्यार उन्होंने आया एक्चुअली ना। कहा कि वो प्यार से देखो यार, डोंट बी सो टाइटल क्रिटिकल का अबाउट सबसे दैट। अच्छा इसके बारे में। आई थिंक हम इनका मैसेज नहीं समझ पाए। यही मैसेज था कि मैसेज जरा हमें प्यार ये से। समझना चाहिए था, मैं प्यार प्रोडक्ट से अच्छी देखना नहीं है चाहिए। हमारी, लेकिन आप प्यार की नजर डालें इसमें। नहीं आई, आता था थोड़ा सा, फिर वापस। चलें। बहुत सारे नए ड्रामास भी स्टार्ट हो रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, उनके बारे में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें, बिकॉज उस पर हमारी डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो टेलीविजन पे नहीं चल पाती वहाँ पर हम खुल के उस बात का इजहार कर देते हैं, वो चल भी जाती हैं। और लाइक एंड शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।